+2 कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विनोद सर अब आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है थर्ड, चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि रेशो में जब कोई चेंज होता है तो उसका रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो इसमें बेटा सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो ये थ्योरी है इसे कंप्लीट कर लेनी है। इसमें सबसे पहला आता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति निकालने की विधियाँ। पहला ही क्वेश्चन है कि गुडविल कैसे निकाले जाती है। गुडविल आप समझते हैं ना, रेपुटेशन, नाम, प्रसिद्धि, गुडविल होती है ना, कि सर ये गुडविल कैसे निकाले जाते हैं। तो गुडविल निकालने के बेटा 3 ही मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3। वो कौन कौन से मेथड हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये गुडविल बनाने के तरीके हैं, गुडविल निकालने के मेथड हैं। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कि सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है। इसका एक फॉर्मूला है गुडविल निकालने का कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या फॉर्मूला है इसका? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। की एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर दो, गुडविल निकल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? जैसे 10 साल हैं, 10 साल के 10 साल ने प्रॉफिट जोड़ दो, 10 से भाग कर दो। 5 साल के प्रॉफिट है, 5 साल के प्रॉफिट जोड़ ली भाई। पहले साल के 1000, दूसरे के 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, इस तरीके से 5 के 5 ने जोड़ लो और 5 से भाग कर दो। एवरेज निकल, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये फार्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला भी मैंने बता दिया, टोटल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अब बात करते हैं सर सुपर प्रॉफिट मेथड की। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट। इससे गुडविल कैसे निकलती है? तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तुम कहोगे सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो सुपर प्रॉफिट निकालने का भी एक आसान तरीका है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तुम कहोगे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? इसका एक फॉर्मूला होता है इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब आपने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है, गुना उस पर कितने % ब्याज मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे में 100। इससे ये निकल जाता है। अब तुम कहोगे सर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड को और समझा दो। ये कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से 2 फॉर्मूले होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहला ही पढ़ रहा हूँ मैं, इससे फॉर्मूले आप पढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलती है। कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि एवरेज प्रॉफिट जितना भी गुना में 100 कर लो, बते में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितने भी हमारी प्रॉफिट है, हमारी नॉर्मल रेट है जो ब्याज की दर है। सुपर प्रॉफिट से बहुत आसान है गुडविल का फॉर्मूला निकालना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तुम कहोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कैसे निकलते हैं। इसका फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये बेटा हम धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें लर्न कर लेना और एक बार लिख लेना अपनी फेयर नोटबुक में। अब डिस्कस करता हूँ कि एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं। कभी तुमने पढ़े हो कि एक तो नॉर्मल लॉस होते हैं, एक एबनॉर्मल लॉस होते हैं। नॉर्मल लॉस तो होते हैं जो बार बार होते रहते हैं, एबनॉर्मल होते हैं जो कभी कभी होते हैं। ऐसे लॉस होते हैं जो बाई चांस हो जाते हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, उन्हें हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। कि ये ऐसे लॉस होते हैं जो बाई चांस हो जाते हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई, क्या तुम रोक सकते हो आग को? नहीं। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई। लॉस बाय अर्थक्वेक, भूकंप आ गया। लॉस बाय शेल्टर, तबाही आ गई, ETC। ऐसे एबनॉर्मल लॉस को नेट प्रॉफिट निकालने के लिए दोबारा प्रॉफिट में जोड़ दिया जाता है। ये ध्यान रखना है
कि यदि क्वेश्चन में कहीं पर भी एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो उसे दोबारा प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। अब बात करता हूँ एबनॉर्मल प्रॉफिट की। ये ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो फर्म में अपनी एक्टिविटी से नहीं कमाए जाते बल्कि दूसरी एक्टिविटी से कमाए जाते। मतलब हमने नहीं कमाए, हम अपने आप हो गए। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, भाई मैंने कोई ज़मीन खरीदी, वो 2 लाख प्रॉफिट पर जो बेच दी, वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर ब्याज प्राप्त किया। विनिंग ए लॉटरी, विनिंग ए लॉटरी, कोई जुआ जीत गए तो ये स्पेकुलेशन होता है ना, सट्टा जीत जाना, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एक लॉस ही होते हैं। इन सभी एबनॉर्मल प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट निकालते समय रिलेटिंग प्रॉफिट में से घटा दिया जाता है। ध्यान रखना, इन जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं इन्हें नेट प्रॉफिट में से घटा दिया जाता है। अब बात करते हैं हम आगे की थोड़ा सा। सैक्रिफाइस रेशो पढ़ रहा हूँ। जब ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को दे देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, उसे ही सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं। जैसे भैया ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर समझो। पहले से मैं और राम, मैं और तुम, मैं और तरुण 2 पार्टनर हैं। अब हमने अभिषेक को नया पार्टनर बना लिया, तो मैं और तरुण तो ओल्ड हो गए, अभिषेक को ऐड कर लिया तो हम 3 हो गए ना, तो हम नए पार्टनर कौन है इसमें, तरुण, वो अभिषेक। तो अभिषेक को मैंने और तरुण ने जो हिस्सा दे दिया वो सैक्रिफाइस कहलाता है। इसका एक फार्मूला भी है, इसका फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यदि क्वेश्चन के अंतर्गत कोई खर्चा दे रखा है, जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट का खर्चा, कमीशन, सैलरी, इंश्योरेंस, रेंट आदि, तो इन सभी खर्चों को एवरेज प्रॉफिट में से घटाया जाएगा, ना कि किसी पर्टिकुलर ईयर को प्रॉफिट में से। एवरेज प्रॉफिट में से घटाएंगे, हर साल के प्रॉफिटों में से नहीं घटाएंगे, ध्यान रखना। मैं छठे पॉइंट पे आ गया। यदि किसी असेट्स पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डेप्रिसिएशन को असेट्स में से घटा देते हैं और असेट्स की रिमेनिंग वैल्यू को प्रॉफिट मान करके रिलेटिंग ईयर के प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। जैसे कि कोई हमने कार खरीदी, कार ही 5 लाख की, डेप लग गया 10%, 50,000, कितनी वैल्यू है, 4.5 लाख, तो 4.5 लाख को प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। यदि क्वेश्चन के अंदर असेट्स और लायबिलिटी गिवन नहीं हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। ये ध्यान रख लेना, पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी ना उसे कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे यदि असेट्स और लायबिलिटी गिवन नहीं है। यदि पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है तो उस समय सैक्रिफाइस रेशियो निकाला जाता है। फॉर्मूला बता ही दिया होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यदि इस कंडीशन में कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो उसे डेबिट करेंगे और गेन करेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। ध्यान रहेगा, सैक्रिफाइस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, जो गेन करेगा। यदि क्वेश्चन के अंदर जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड आदि दे रखा है तो इन्हें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। किसको बांट देते हैं, यदि क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड दे रखा है तो इन्हें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी सर इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यदि क्वेश्चन के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, क्या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आदि दे रखा है तो फर्म के लॉस माने जाते हैं, जिन्हें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कर दिया जाए, लॉस भी तो पार्टनर देंगे। अब एंट्री उल्टी कर देंगे, जैसे पहली एंट्री थी ना ये वाली, इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे। अब पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यदि पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है उस समय ये लाइन दे रखी है, दे वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, तो सभी बैलेंस को पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। ये ध्यान रखना, दे वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। यदि क्वेश्चन में दे वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट दे रखा है तो इन सभी बैलेंस को सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है। दे वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, पहले में क्या था, दे वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, इसमें लिखेंगे दे डू नॉट वांट, डू नॉट वांट है बेटा, ये क्या है, ये दे डोंट वांट, डोंट
टू बी डिस्ट्रीब्यूट, डोंट DONT कर लेना इसे, DONT, डोंट मतलब बांटना नहीं चाहते तो सैक्रिफाइस में बांटेंगे, बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में। फर्म की गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में ही बांटा जाएगा, चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे दे वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट दे रखा हो, चाहे दे डू नॉट वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं 14वां पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। यह एक ऐसा रिजर्व होता है जो अपने कर्मचारियों के लिए रखा जाता है। यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना हो जाती है तो उसकी भरपाई WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कर ली जाएगी। इसके 4 केस हैं। पहला केस, यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस कंडीशन में WCR को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। कोई कंडीशन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, समझ गए। यदि क्लेम का अमाउंट रिजर्व से कम है, क्लेम का अमाउंट रिजर्व से कम है, जैसे तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए हैं, तुमने जो क्लेम बना रखा है, कर्मचारी को हाथ कट गया, उसमें 75,000 का खर्चा हो गया, तो WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू क्लेम 75,000, टू बचा कुचा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तीसरा, यदि क्लेम का अमाउंट WCR के बराबर है तो सेम एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम। इस कंडीशन में कोई भी पैसा एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाएगा। यदि क्लेम का अमाउंट ज़्यादा, मतलब कर्मचारी को ज़्यादा नुकसान हो गया, भाई उसको ज़्यादा चोट पहुंच गई या कुछ हो गया, उसका पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, हमारे पास था 1 लाख रुपये, कर्मचारी की बीमारी में लग गए 2 लाख रुपये, तो लॉस हो गया ना, तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रिवैल्यूएशन में। एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम, और जो लॉस हुआ उसे कौन बांटेंगे, पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ध्यान रहेगा। अब 15वें पॉइंट पर आने से पहले मैं IFR के बारे में पढ़ाता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना, जो पैसा हमने बिजनेस से बाहर लगा रखा होता है ना, यह एक ऐसा रिजर्व होता है जो हमने इन्वेस्टमेंट के ब्याज से कमा करके इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए इसका यूज़ निम्नलिखित कंडीशन में किया जाता है। जब इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। नंबर सेकंड, यदि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, MV का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू, और BV का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू से कम है तो कम वैल्यू को पहले IFR में से घटाया जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू को ओल्ड पार्टनर में से बांट दिया जाएगा। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर। जब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कम हो, तो उस कंडीशन में जितने का लॉस हुआ है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और लॉस जो होता है वो रिवैल्यूएशन को फिर उल्टी एंट्री हो जाएगी, तो डबल एंट्री, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री और पूरा थ्योरी का चैप्टर ये आपने लर्न करना है, और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर की एक थ्योरी बना करके आपके पास सेंड करूँगा, जिसमें आपने ये याद करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं कई दिन से 1-2 वीडियो नहीं डाल पाया था, मैं कहीं बाहर था, तो लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए इसे पूरी कॉपी में राइट कर लेना, रीड कर लेना, 1-2 बार पढ़ लेना, फॉर्मूले एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेना, एक बार रफ़ कॉपी में लिख लेना, फिर फेयर में लिख लेना। तो ये मैं आपसे पर्सनली कॉल करके सुन भी सकता हूँ, कोशिश करना इन्हें लिखने की, ठीक है। तो हमारा 3rd चैप्टर है चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशो।